संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिसरी एक ही भाव विगात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और भोरे भोर में जो खबर आपके सामने हम लेकर के आए हैं वो खबर, अगर आप बिहार की राजनीति से अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट रखते हैं, बिहार की राजनीति में आपकी रुचि है या फिर आप वोटर हैं, तो आपके लिए है। क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो उससे पहले आप अपने आप को तैयार करेंगे कि आपको किसे चुनना है। आजकल जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में कैंडिडेट प्रत्याशी जो आप जिसके लिए वोट करेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो किस गठबंधन का है, और उसे चुनने के बाद आप किस तरह की सरकार की अपेक्षा रखते हैं। ये आपके चुने गए जनप्रतिनिधि पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस गठबंधन पर निर्भर करता है कि वो गठबंधन आपके उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। पहले चुनाव हुआ करते थे कि जनप्रतिनिधि आपके यहाँ होते थे और वो जनप्रतिनिधि उत्तरदायी होते थे आपके लिए और आपके काम को अंजाम देने के लिए। पर अब ऐसा नहीं है। अब गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है तब से सारे फैसले गठबंधन के जो नेता होते हैं वो करते हैं। अलग अलग दलों के लोग उसमें जुड़े होते हैं, और इसी को लेकर के अब गठबंधन की राजनीति में अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं और इसके बुरे पहलू भी बहुत सारे हैं, जिससे कि आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और काम और वादे जो भी करते हैं ये राजनीतिक दल और आपके उम्मीदवार जो आपसे वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, उसमें कमियां आ जाती हैं। आपने लगातार देखा होगा कि भारत लाइव सहित अन्य मीडिया चैनल्स पर अब बिहार के चुनाव को लेकर के अलग अलग तरह के सर्वे आने लगे हैं, और प्रत्याशियों उम्मीदवारों के भी सर्वे आने लगे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी सर्वे आने लगे हैं, और जनता का आक्रोश और कहीं खुशी भी नजर आने लगी है। कई जगह तो आपने देखा होगा कि लोग कनेक्ट होते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि ने ये काम किया है। और कहीं स्थिति है कि जनप्रतिनिधि जाते हैं तो उन्हें भगा करके लोग उनको हुड आउट कर देते हैं और मजबूरन उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ के भागना पड़ता है। अब इन सब के बीच महागठबंधन और एनडीए, ये दो घटक दल हैं जो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बीच में एक नया अपडेट आया है जो आपको भी जानकारी मिली है, हमने भी आपको कई बार बताया है कि तीसरा मोर्चा पूरी मजबूती के साथ चुनाव में अपने आप को तैयार कर रहा है। इस तीसरे मोर्चे में वो लोग हैं जो दोनों गठबंधन से अलग हैं। अब ये तीसरा मोर्चा लगातार एक बात तो निश्चित रूप से कह रहा है कि उसे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें हटाना है। इसके लिए वो जो भी प्रयास करना हो वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह से निरंकुश हो गए हैं और उन्हें राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। 15 साल उन्हें मौका मिला, लेकिन 15 सालों में इन्होंने सिर्फ कागजी और हवाई घोषणाएं की, हवाई विकास किया, और वो विकास धड़ाम से गिर चुका है। जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान पूरी तरह से पोल पट्टी खुल गई है, उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये 15 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करते रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो नया अपडेट बताने के लिए हम आपके पास भोरे भोर में आए हैं, वो अपडेट ये है कि महागठबंधन के लोगों के लिए और महागठबंधन के शुभचिंतकों के लिए जहां खुशखबरी है, खुशी की बात है, वहीं एनडीए के लिए बहुत ही चिंता की बात है। अब इस चिंता की बात को कैसे एनडीए अपने पक्ष में करता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होने वाला है। क्योंकि महागठबंधन में जो भ्रांतियां थी, जो आपस में मनमुटाव चल रहे थे, या जिन बातों को लेकर के संशय था, वो संशय पूरी तरह से कांग्रेस ने दूर कर दिया है। आपको बता दें कि कई दौर की बैठकें हुई, अलग अलग बैठकें भी हुई, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर के लगातार चर्चाएं चलती रही। और इस मांग को जीतन राम मांझी ने जिस तरह से लगातार उठाया और उनके समर्थन में अन्य घटक दल महागठबंधन के साथ आए, उसने एक बात तो तय कर दिया था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसमें महागठबंधन को एक अलग रास्ते पर लेके जा रहा है। लेकिन अब इन सब बातों को दरकिनार करते हुए महागठबंधन एकजुट होने की ओर तेजी से बढ़ चुका है। कुछ पुराने साथी अलग भी हो सकते हैं और नए साथियों का इनमें जोड़ भी हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में दूसरे या तीसरे दौर की बैठक हुई। इस बीच में आपको हमने बताया था कि कई दौर की बैठकें 3 दल आपस में करते रहे हैं, जिनमें वीआईपी, आरएलएसपी और हम साथ रहा है।
इन लोगों की आपस में बैठकें हुई हैं और आरजेडी सहित कांग्रेस पर दबाव बना करके ये प्रयास करते रहे हैं कि किसी तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और महागठबंधन का एक बेहतर स्वरूप हो जाए, जिससे कि सीट शेयरिंग के समझौते के साथ अन्य बातों पर एकजुट हो जा सके और इससे एनडीए को कड़ा टक्कर दिया जा सके। अब इन सब बातों को रखते हुए दिल्ली में बैठक हुई है और दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक में लगभग सभी दल के लोग शामिल हुए। इन सब में एक बात जो कॉमन निकल करके आई है वो हम आपको बताते हैं। अहमद पटेल के नेतृत्व में ये सारी बातें हुई और आपको हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने पहल करते हुए लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में महागठबंधन को संभालने और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था, राहुल गांधी की एंट्री बिहार के चुनाव में हो चुकी है और मजबूती से हुई है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे हमला किया है, जिससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार से उनका मोह भंग हो चुका है। नीतीश कुमार से मोह भंग होने के बहुत सारे कारण हैं। सीधे तौर पे कारण यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को 2017 के बाद दरकिनार करते हुए तोड़ने का प्रयास किया है। कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से जदयू में चले गए हैं और उन्हें काफ़ी नीतीश कुमार ने सम्मान और मान के साथ अपने बगल में बैठाया है। इसको लेकर के राहुल गांधी थोड़े नाराज चल रहे हैं और इस बार किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का उन्होंने पूरी तरह से प्लान और अपने मन में विचार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी से तो उनकी पुरानी अदावत है, ये आप सब जानते हैं। उसके साथ शक्ति सिंह गोहिल लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। मदन मोहन झा सांगठनिक तौर पर और लोगों को एकजुट रखने का अध्यक्ष के रूप में एक बेहतर काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश सिंह पूरी तरह से एक बात को लेकर के अडिग हैं कि हर हाल में महागठबंधन आरजेडी रहेगा और आरजेडी के शर्तों के साथ साथ कांग्रेस जो बातें कहेंगी उसे गठबंधन के साथियों को मिल बैठ करके तय करना होगा। और इतना तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह की बातें लगातार अखिलेश सिंह ने कही हैं और मदन मोहन झा ने भी कही हैं, उन बातों को लेकर के एक बात तय मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर दो बड़े घटक दल हैं, एक आरजेडी और दूसरा कांग्रेस, जो पूरी मजबूती से, और दोनों के पास विधानसभा में सीटें भी हैं। एक के पास 26 सीटें हैं तो एक के पास 80 से ऊपर 90 के आसपास सीटें हैं। इन सब बातों को लेकर के गठबंधन के साथी भी अपने स्तर से अब धीरे धीरे तैयार हो गए हैं। इस बैठक के बाद वीआईपी के मुकेश सहनी की मुलाकात हुई अहमद पटेल से और उन्होंने साफ तौर पे, उससे पहले आपको हमने बताया था कि उनकी मुलाकात पटना में तेजस्वी यादव से भी हुई थी और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई उसे लेकर के काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी से आपको याद होगा कि आज से 2 महीना पहले जब हमने बात किया था, कई चैनलों ने ये चला दिया था कि सब कुछ तय हो गया है और महागठबंधन से अलग मुकेश सहनी ने ये कहा है कि कोई रहे या न रहे वो महागठबंधन में है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी 3 दलों ने मिलकर के तय कर लिया। जब इस पर हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि आप जो भी चलाना चाहें चला सकते हैं, पर हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ये कहा है कि हम महागठबंधन के हिस्सा हैं, कोई रहे या न रहे, और महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य एक है कि बिहार में नेतृत्व ऐसा हो जो बिहार के युवाओं के बारे में सोचे, बिहार में रोजगार सृजन हो, बिहार में अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा मिले और जनता संतुष्ट हो। हम युवा नेतृत्व चाहते हैं जो बिहार में ऊर्जा के साथ बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाए। जब हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, जो भी हमारे साथी हैं हम सभी को साथ रखना चाहेंगे और अंत तक हमारा प्रयास यही रहेगा। हम महागठबंधन में मजबूती के साथ जो कमियां पीछे रह गई हैं उसे दूर करते हुए अपने विरोधी को पूरी तरह से परास्त करने के लिए इस बार आपस में जो भी थोड़े से अनबन हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि हम पिछली गलतियों से सीखे हैं और आगे हम मजबूती के साथ अपने विरोधियों को परास्त करेंगे और सत्ता पर बैठ करके इस बिहार के विकास के लिए 60 महीने का समय मांगेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपको हमने बताया था कि मांझी बिल्कुल अलग हो गए हैं। कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। बहुत सीमित विकल्प हैं और कांग्रेस बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है। नीतीश कुमार के साथ अब तो सीधे सीधे अदावत हो गया है और तीसरे मोर्चे में अभी तक
ऐसा कोई नज़र नहीं आया है बात जिसको लेकर के कांग्रेस बहुत ज़्यादा सोचे। अब इन सब के बाद मांझी की स्थिति हमने आपको बता ही दिया कि मांझी ने जिस तरह से अपनी डफली और अपना राग आलापना शुरू कर दिया था, उसे लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। एक गलती जो मुकेश सहनी ने मांझी के साथ मिलकर के उपचुनाव में किया था, उससे भी अपने आप को बाहर निकाल चुके हैं और उन्हें पता चल गया है कि जीतन राम मांझी की बातों को मानना और उनके साथ चलना उनके लिए बहुत ही महंगा सौदा होगा। इन सब के बीच हमने आपको कई बार आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद की बातें सुनवाई। माधव आनंद लगातार महागठबंधन के पैरोकार रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास योजनाएं हैं। आरएलएसपी बहुत मजबूती के साथ योजनाबद्ध तरीके से आने वाले 60 महीने की पूरी खाका और डाटा तैयार कर चुकी है, जिससे बिहार को एक संतुलित और हर क्षेत्र में विकास मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ हमने आपको अभिषेक झा की बातें भी सुनाई, जो मुख्य प्रवक्ता हैं। अभिषेक झा ने साफ तौर पे कहा था कि अब महागठबंधन जिस रास्ते पर चल पड़ा है और महागठबंधन में जिस तरह से युवा नेतृत्व है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से महागठबंधन अपने रास्ते चल रहा है, उस रास्ते को लेकर महागठबंधन एनडीए से कहीं आगे है, क्योंकि महागठबंधन में युवा नेतृत्व है और युवा नेतृत्व ही इस बिहार को आगे बढ़ा सकता है। इन सब बातों को लेकर के अब जो मेन प्रश्न था, मुख्य बातें थी, वो बातें ये थी कि तेजस्वी यादव और आरजेडी ने, लालू प्रसाद ने ये तय किया था कि वो हर बात के लिए समझौता कर सकते हैं, पर एक बात पर उनका समझौता नहीं हो सकता है और वो बात है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब ये बातें सभी दलों ने मान लिया है। अगर बात कहें जीतन राम मांझी की, तो मांझी पहले इस बात के अकेले पैरोकार हुआ करते थे, तब जबकि 2015 के बाद 2017 के आसपास में 2016-17 में जब वो महागठबंधन में शामिल हुए थे, तब से उन्होंने लगातार ये सुर अलापे थे कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो तेजस्वी यादव ही हैं। उन्होंने तब नीतीश कुमार को बड़ी बुरा भला कहा था, लेकिन बीच में उनकी नैया जो है कभी इधर कभी उधर, कभी इस किनारे कभी उस किनारे लगती रही है। अब इन सब बातों को लेकर के आरएलएसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सारे पोटेंशियल तेजस्वी यादव में है और वो हमारे गठबंधन के सबसे बड़े दल हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर के कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई जीच नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम सब मिल बैठ करके ये नाम एक साथ बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। अब ये बात मान करके चलिए कि महागठबंधन में जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, उसको दूर कर लिया गया है और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो बातें खुल करके आ रही हैं, उससे साफ स्पष्ट है कि बहुत जल्दी महागठबंधन एक मजबूत और पूरे मजबूत विकल्प के साथ एनडीए के सामने तन कर खड़ा होगा और ऐसी स्थिति में चुनाव में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए आने वाला है कि टक्कर पूरी मजबूत होगी और इस टक्कर में जनता किसे चुनती है, उसके पास विकल्प बिल्कुल ही खुले होंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। ये विश्लेषण आपको भोरे भोर का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर हम विवेचना करते हैं और आपके सुझावों पर अमल करते हैं। हम बार बार कई लोगों का नाम लेना चाहते हैं। हम नाम लेना चाहते हैं बिमल जी का, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका फीडबैक भी मिल रहा है। ऐसे कई शुभचिंतक हैं जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ अभी और भी कई लोग हैं जो हमारे हर एक्टिविटी पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और इस पैनी नज़र के साथ साथ वो हमें सुझाव भी देते हैं। उन सुझावों पर हम अमल भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम बिमल जी का, जिन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। हम अगले एपिसोड में उन बातों को आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही संजय कुमार जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, जो लगातार हमें फीडबैक देते रहते हैं। इसके साथ साथ और भी कई नाम हैं जिनका लेना बहुत ज़रूर है। रविंदर महतो जी हैं, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह जी हैं, कुश यादव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगातार वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा लॉकडाउन के पीरियड में एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ है और इस फहरिस्त में कई वीडियो हमारे वायरल होने जा रहे हैं।
पहली वीडियो जो हमारी वायरल हुई है, जिसे लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं और मीडिया चैनल्स ने सम्मान दिया है, स्थान दिया है, वो है लॉकडाउन के पीरियड में कैसे मास्क को लेकर के हमारे रिपोर्टर सुमन सौरभ ने एक योजनाबद्ध तरीके से हम एक संदेश देना चाहते थे। संदेश तो सभी ने दिया है, पर हम एक संदेश ऐसा देना चाहते थे जो लोगों को अच्छा भी लगे, गुदगुदाए भी और वो आसानी से समझ जाएं। गधे के साथ इंटरव्यू जो हमने दिखाया था मास्क को लेकर के, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप भी एक बार ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसे देखें, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा गुदगुदाएगा। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार।